आपकी स्क्रीन पर अमेरिकी पत्रकार सबरीना सिद्दीकी, वो पत्रकार जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका में सीधा सवाल किया था अल्पसंख्यकों की बदहाली पर। सबरीना सिद्दीकी के सवाल से पूरे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र इस कदर हिल गया था दोस्तों। पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पीना पड़ गया था, और दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र सबरीना सिद्दीकी के खिलाफ दुष्प्रचार करने में लग गया। अब बाइडेन सरकार यानी अमेरिका सरकार ने सबरीना सिद्दीकी के पक्ष में आवाज बुलंद की है। आपके स्क्रीन पर यह खबर दोस्तों, जिसमें यह कहा गया है, White House condemns harassment of Wall Street Journal reporter for questioning Modi about rights। जैसे कि आप जानते हैं, सबरीना सिद्दीकी वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार हैं और उनके सवाल से इस कदर बौखला गई थी बीजेपी कि उसके कई प्रवक्ता सबरीना सिद्दीकी पर हमला बोलना उन्होंने शुरू कर दिया था। यही नहीं, पूरे भाजपा के प्रचार तंत्र ने सबरीना सिद्दीकी पर जो अश्लील हमला किया है ना, वो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूं दोस्तों। और क्यों? क्योंकि सबरीना सिद्दीकी ने एक आसान सा, एक सीधा सा सवाल किया था, और वो सवाल क्या था मैं आपको फिर से बता दूं। सबरीना ने कहा था, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने में सदैव गौरव रहा है, लेकिन ऐसे कई मानवाधिकार समूह हैं जो कहते हैं कि आपकी सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया है और अपने आलोचकों को चुप कराने की कोशिश की है। यहां व्हाइट हाउस में कई विश्व नेताओं ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई है। आप और आपकी सरकार अपने देश में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों में सुधार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने को तैयार हैं? एक सीधा और सरल सवाल था दोस्तों, और सबरीना पर जो हमला हुआ है वो आप सब जानते हैं, और अब व्हाइट हाउस उनके पक्ष में सामने आया है दोस्तों। व्हाइट हाउस से सवाल पूछा गया, और ये सवाल और जवाब आपकी स्क्रीन पर। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल जवाब हुआ था, तब सबरीना सिद्दीकी ने उनसे एक सवाल किया था, और उसके बाद से ही लगातार ट्विटर पर ऑनलाइन उन्हें परेशान किया जा रहा है उन लोगों द्वारा जो भारत में बसते हैं। इनमें से कुछ जो उन्हें परेशान कर रहे थे वो राजनेता थे और मोदी सरकार से जुड़े हुए हैं। क्योंकि एक लोकतंत्र है, हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाइट हाउस इस पर क्या सोचता है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी आपके स्क्रीन पर, उन्होंने इसके जवाब में कहा कि जिस तरह से सबरीना को परेशान किया जा रहा है, हम इसके बारे में जानते हैं, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है, और हम पत्रकारों की किसी भी सूरत में जो जिस तरह से परेशान किया जाता है, किन्हीं हालात में हम उसकी भर्त्सना करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। ये अस्वीकार्य है और लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। यानी कि अमेरिका ने जिस तरह से परेशान किया गया दोस्तों सबरीना सिद्दीकी को, उसकी सख्त शब्दों में आलोचना की है। अब मैं दो रुपल्ली ट्रोल से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अब व्हाइट हाउस भी टूल किट का हिस्सा हो गया है? क्योंकि अभी 2 ही दिन पहले जो बाइडेन ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, ये कहा जा रहा था कि देखिए जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी जय वीरू की जोड़ी है, जैसे एक ज़माने में कहा जाता था ओबामा और मोदी की जोड़ी जय वीरू की जोड़ी है, और फिर इस जोड़ी का क्या हुआ आप भी जानते हैं। जय और वीरू में लड़ाई शुरू हो गई। अब नए जय वीरू आए हैं दोस्तों, एक का नाम बाइडेन है और एक का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अब व्हाइट हाउस यानी कि बाइडेन सरकार ने सख्त आलोचना की है जिस तरह से सबरीना सिद्दीकी को परेशान किया गया। क्या व्हाइट हाउस या बाइडेन सरकार भी टूल किट का हिस्सा है? क्या कहना चाहती है अब बीजेपी, बताइए ना। क्योंकि जब बराक ओबामा ने CNN को दिए गए इंटरव्यू में एक आसान सी बात कही थी, तब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं, हेमंत बिस्व शर्मा ने तो उनकी पहचान को मुस्लिम तक सीमित कर दिया। निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी हमला बोला। राजनाथ सिंह ने भी हमला बोला। यानी मोदी सरकार के 3 मंत्री, एक मुख्यमंत्री, 2 वरिष्ठ मंत्रियों ने बाकायदा औपचारिक तौर पर बराक ओबामा पर हमला बोला। अब अमेरिकी सरकार ने सबरीना सिद्दीकी के साथ जो बर्ताव हुआ है उस पर सख्त तेवर अपनाए।
और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जो बाइडेन ने ये वीडियो जारी किया है और इस वीडियो को लेकर तमाम जो भक्त हैं और तमाम बीजेपी की जो प्रचार तंत्र है वो ये कह रहा है कि वाह, देखो किस तरह से जो बाइडेन भारत और अमेरिका की दोस्ती के बारे में अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। यही नहीं, आलोचकों को ये भी कहा जा रहा है कि बरनौल लगाओगे, जली ना, ये तमाम बातें की जा रही हैं इस वीडियो को लेकर। मगर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि अंधभक्तों के साथ और भाजपा के प्रचार तंत्र के साथ दिक्कत यह है कि ये लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, बारीकियों पर इनका कभी भी फोकस नहीं होता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, ये जो वीडियो सामने आया है इसके अंदर जो बाइडेन ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर अंग्रेजी में पहले मैं पढ़ूंगा और फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर करारा तमाचा है। आपके स्क्रीन पर प्रेस फ्रीडम, religious freedom, tolerance, diversity. The bottom line is simple. We want people, everyone to have the opportunity to live with dignity. That is the cornerstone of this essential partnership. Press freedom, religious freedom, tolerance, diversity. गौर कीजिए इन दो चीज़ों पर। बाइडेन ये कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उनकी बुनियाद दो चीज़ों पर है, धार्मिक आज़ादी और सहिष्णुता, और दूसरा प्रेस की आज़ादी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सबसे ज़्यादा एलर्जी किन दो चीज़ों में होती है? जब कोई उन्हें धार्मिक आज़ादी के बारे में सवाल करता है, क्योंकि सबरीना सिद्दीकी का भी तो यही सवाल था और यही वजह है कि सबको इतनी ज़बरदस्त मिर्ची लगी थी जब धार्मिक आज़ादी पर सवाल किया गया। और ये ना भूलें, प्रेस फ्रीडम यानी प्रेस की आज़ादी, इस वक्त प्रेस की आज़ादी को लेकर भारत की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, लगातार बदतर हो रही है। और मोदी जहां भी जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां भी जाते हैं, वहां की प्रेस अपने संपादकीय में, अपने सवालों में हमेशा ये सवाल करती है। सबरीना ने भी वही सवाल किया था दोस्तों। हम बाइडेन के इस वीडियो की तारीफ तो कर रहे हैं, भाजपा बाइडेन की इस वीडियो पर नाच तो रही है, मगर उस वीडियो के अंदर दो चीजों का इस्तेमाल किया गया है, प्रेस की आजादी, धार्मिक आजादी और सहिष्णुता। क्या कहना चाहोगे? क्या बाइडेन भी अब टूल किट का हिस्सा हैं? अब क्या निर्मला सीतारमण सामने आएंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी किस तरह से जो बाइडेन जो हैं उनका इतिहास जो है मुसलमानों को लेकर बहुत ख़राब है, प्रेस की आज़ादी को लेकर बहुत ख़राब है? बताइए बताइए, क्योंकि अभी तो आप दोस्ती के नगमे गा रहे थे। अब जो बाइडेन ने साफ तौर पर प्रेस की आज़ादी और धार्मिक आज़ादी पर एक टिप्पणी कर दी है जो कहीं ना कहीं बीजेपी की कमज़ोर नब्ज़ है। देखिए दोस्तों, मुद्दा साफ है, इन दोनों मुद्दों पर मोदी सरकार नहीं बच सकती, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि मोदी के काल में जो पत्रकार सत्ता से सवाल करते हैं उन्हें किस तरह से परेशान किया जाता है। इनकम टैक्स रेड्स, ईडी की रेड्स, ट्रोल तंत्र द्वारा, यानी कि जो इनका बदनाम ट्रोल तंत्र है वो निशाने पर लेता है। ये तमाम चीज़ें होती हैं प्रेस के साथ, और जो पत्रकार इनके नेताओं से सवाल करते हैं अगले दिन उनकी नौकरी चली जाती है। भूल गए स्मृति ईरानी को आप? रोज ऐसा होता है, रोज। इसीलिए प्रेस की आज़ादी को लेकर ये सरकार पूरी तरह से एक्सपोज्ड है, और जो बाइडेन ने अपने वीडियो में उसी बात का जिक्र किया है। अब बताइए क्या कहना चाहेंगे आप मित्रों? और उसी तरह से धार्मिक आज़ादी, क्योंकि सबरीना सिद्दीकी ने भी वही सवाल किया था और जो बाइडेन भी इस वीडियो में वही बात कह रहे हैं।